प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है प्लेग। तो सवाल रहेगा आपका कि प्लेग क्या है, इनके लक्षण, इनके कारक, इनके संचरण और इनके रोकथाम को बताइए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्लेग पर। तो हम चलते क्लास की ओर, आप टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप लोगों को कल के भी वीडियो में न्यूज बोले थे, आप लोगों को जो भी फर्स्ट ईयर के 11th वाले जो स्टूडेंट है उन लोगों को आप न्यूज दे दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो भेज के आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बाद आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो बात कर रहे हैं हम क्या, प्लेग का। हम बात कर रहे हैं आज प्लेग का। इसी को हिंदी में क्या कहता है, प्लेग। अब आपको बता दें कि प्लेग को जो है ब्लैक डेथ के भी नाम से जानते हैं। प्लेग को जो है ब्लैक डेथ है ना, तो ब्लैक डेथ के भी नाम से जानते हैं। आपको एक बार बता दें ब्लैक डेथ इसका नाम क्यों रखा गया, कि प्लेग से जो आदमी की जो मौत होती है तो मरते मरते तक में वो पूरा ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, उनका शरीर पूरा काला पड़ जाता है, इसलिए इनको ब्लैक डेथ के भी नाम से जाना जाता है। प्लेग को जो है ब्लैक डेथ के भी नाम से जाना जाता है। चलिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनका हम हिस्ट्री को पहले जान लेते हैं कि इनका खोज किसने किया। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लेग जो है इनका खोज एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम है अलेक्जेंड्रे यर्सिन। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंड्रे। यहां पर अलेक्जेंडर का बात नहीं कर रहे हैं, अलेक्जेंड्रे यर्सिन है। इन्होंने 1894 ईस्वी में जो है प्लेग के बारे में बतलाया, प्लेग को खोज किया। प्लेग जिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है उस बैक्टीरिया का खोज किया किन्होंने, तो अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने 1894 ईस्वी में। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम आपको बोले क्या कि प्लेग जो है इनका जो खोज किया वो अलेक्जेंड्रे यर्सिन नामक वैज्ञानिक ने 1894 ईस्वी में। फिर इन्होंने ही जो है प्लेग का वैक्सीन तैयार, जो है प्लेग का जो वैक्सीन का जो निर्माण किया वो इन्होंने ही जो है अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने ही जो है इनका वैक्सीन भी बनाया, जिनको आप लोग टीका के भी नाम से जानते हैं। इनका जो है टीका जो बना, वैक्सीन बनाया वो 1895 ईस्वी में। आपको हम बता दें ये बीमारी 1894 के पहले से ही पूरा महामारी के रूप में जो है फैली हुई है ना, फैली हुई थी। अपने देश में, इंडिया में भी जो है प्लेग बहुत फैला, इनमें बहुत सारे आदमी की मौत भी हुई है। तो आपको हम बताएं कि जो प्लेग है इनका जो खोज किया वो अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने 1894 ईस्वी को, और इन्होंने ही जो है प्लेग का वैक्सीन भी बनाया, जिनको क्या बोले 1895 ईस्वी में। अब आपको बता दें प्लेग का जो वैक्सीन होती है उस वैक्सीन का कोई पर्सनल नाम नहीं है, केवल उनको प्लेग वैक्सीन ही बोलते हैं। और इनका जो खोज किया था वो 1895 में अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने ही इनका खोज किया। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बोले प्लेग जो है, प्लेग का जो खोज किया उनमें जो बैक्टीरिया जो होती है उस बैक्टीरिया के बारे में जो है अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने 1894 ईस्वी में बतलाया, और प्लेग का जो वैक्सीन जो बना, टीका जो बना वो 1895 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताएंगे कि प्लेग होता क्या है, प्लेग के जरिए हमारे शरीर में क्या होती है और हमारी मौत कैसे होती है, ये महामारी के रूप में कैसे फैलता है ना, कैसे इनका संचरण होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है ना, वो सारा चीज आपको हम बतलाएंगे। फिर उनसे हम कैसे बचेंगे वो भी आपको बतलाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं किस पर, तो प्लेग पर। तो हम इनका जो है पूरा चीज बता दिया आपका, इनका हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि प्लेग होता क्या है। पहले आप लोग एक करके पहले सुन लीजिए। हम बात करें प्लेग का, तो बोले कि सबसे पहला पॉइंट में कि प्लेग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले क्या कि प्लेग जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। अब यह बैक्टीरिया के द्वारा होती है, वो जो बैक्टीरिया हुआ उसी को कहा जाता है कॉजल ऑर्गेनिज्म,
ये तो उसी को कहा जाता है पैथोजन। मतलब क्या होगा, बीमारी पैदा करने वाला, जो बीमारी पैदा करती है, बीमारी उत्पन्न करती है, उसी को कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो आपको बोले कि ये जो प्लेग है, प्लेग जिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है उसी बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। ध्यान दीजिएगा, उसी बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस, ध्यान दीजिएगा, ये पास्चुरेला पेस्टिस जो है इसी के द्वारा जो प्लेग होती है, पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा जो है प्लेग बीमारी होती है। अब आपको सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा चीज बताना चाहेंगे, उनके बाद आगे बढ़ेंगे। ये पास्चुरेला पेस्टिस जो है एक आर्थ्रोपोडा है, मतलब एक इंसेक्ट है ना। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत में इंसेक्ट रहता है। आप लोगों को बता दें, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा संघ है। तो बोले कि आर्थो जो पोडा है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत में जो इंसेक्ट आते हैं, उन्हीं इंसेक्ट में से एक इंसेक्ट है, उसका नाम है पिस्सू। अंग्रेजी में फिला बोलते हैं, उसको फिला बोलते हैं, इसी को कहा जाता है हिंदी में पिस्सू। और ये पिस्सू जो है चूहा, गिलहरी, इनके शरीर पर सवार रहते हैं। आपको बता दें, जिस तरह से आप लोग खटमल समझते हैं, हुबहू खटमल के तरह जो है ये दिखता है पिस्सू। ठीक है, जिस तरह से आपको बता दें, आपके जैसे हम लोगों के बाल में जो है जू रहते हैं, जू आप लोग अपने भाषा में ढीलो, उसी को पैरासाइट बोलते हैं ना। जू का बात करें, ढीलो जो आपके जो है बाल में रहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जो है ये जो है चूहा के शरीर पर रहता है पिस्सू। और पिस्सू के शरीर के अंदर में इनके पिस्सू के जो आमाशय होता है, स्टोमैक जो होता है, उनके अंदर में पास्चुरेला पेस्टिस जो है डेवलप करते हैं। वहीं पर जो है वो पास्चुरेला पेस्टिस जनन करके वहीं पर तैयार होते हैं उसके आमाशय में। और उनके आमाशय से फिर जो है जब ये पिस्सू किसी को काटते हैं, ये पिस्सू कहीं पर लेटिंग करते हैं, तो वहां पर ये बैक्टीरिया वहां पर निकल जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिर से बोल देते हैं कि पास्चुरेला पेस्टिस जो है ये पिस्सू के शरीर पे होते हैं, और ये पिस्सू जो है चूहा के शरीर पर ये सवार रहते हैं, चूहा के शरीर पर ये रहते हैं। और जब चूहा जहां जहां पे जाएगा, ये वहां पर पिस्सू लेके जाएगा, और वो पिस्सू जब मानव को काटते हैं, जब ये तो फिर जहां पर लेटिंग करते हैं, तो वहां पर जो है प्लेग जैसी बीमारियां फैलती है, प्लेग जैसी बीमारियां वहां पर होती है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसका, कि जब ये पिस्सू तो ये पिस्सू सवार हुआ कि चूहा पे, मतलब ये हो गया कि प्लेग का जो बाहर का काम करेगा, कैरियर का काम करेगा, वो चूहा करेगा और पिस्सू करेगा, है ना। चूहा करेगा और कौन करेगा, पिस्सू। तो वही बोले कि चूहा जहां पर जाएगा उनके साथ में पिस्सू जो उनके शरीर पे वहां पहुंचेगा, और वहां पर पिस्सू लेटिंग करेंगे, फिर जीव जंतु को काटेंगे, तो उनको प्लेग जैसी बीमारी होगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं किस पर, कि ये हमारे शरीर में करता क्या और ये हमारे शरीर में घुसता कैसे। तो सबसे पहला, अगर ये जहां पर लेटिन कर दे, तो उनके आसपास जब हम उनके संपर्क में जाएंगे, ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में जो है जब प्रवेश करेंगे, चाहे वो माउथ के जरिए प्रवेश करें या तो फिर आंख के जरिए जो है हम रगड़ने के वजह से प्रवेश करें, इनके अलावे जो है कि जब हमारे श्वसन नली के द्वारा भी प्रवेश कर सकता है, इनके अलावे आपको जो बता रहे हैं, जब ये पिस्सू किसी व्यक्ति को काटते हैं, ये पिस्सू जब किसी को काटते हैं, तो वह काटने के दौरान जो है वह बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और वह बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में पास्चुरेला पेस्टिस जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद ये हमारे शरीर में जो है हमारे जो आरबीसी है, जो आरबीसी बनते हैं, वो आरबीसी को नष्ट करने लगते हैं। मतलब जब आरबीसी को नष्ट कर देंगे तो एनीमिया हो जाएगी। जब आरबीसी मेरा नष्ट होने लगेगा, टूटने लगेगा, मतलब ये नष्ट हो जाएगा, तो हमको एनीमिया नाम का मतलब रक्त खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया नामक बीमारी होने लगेगा। इनके अलावे ये पास्चुरेला पेस्टिस मानव के अंदर में निमोनिया जैसी बीमारी उत्पन्न करने लगती है। निमोनिया जैसे, है ना, निमोनिया जैसे उनसे क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में जो म्यूकस भरने लगते हैं, और हमको श्वास लेने में काफी दिक्कत होती है, जिनसे हमारी मौत हो जाती है। ठीक है, इनके अलावे जो है ये पास्चुरेला पेस्टिस जो है हमको हमारे शरीर में जो गिल्टियां उत्पन्न करती है, गिल्टी का मतलब क्या होता है, फोड़ा जैसा, तो वो गिल्टियां उत्पन्न होगा, और वह गिल्टी धीरे धीरे 3 से 4 दिन के अंदर में पकने लगेगा। पकने का मतलब होता है वो
पूरा सड़ने लगेगा और फिर जो है आपके शरीर से ब्लड जो है निकलने लगेगा, शरीर का जो पार्ट्स है वो काला होने लगेगा, शरीर का पार्ट सब काला होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए प्लेग का दूसरा नाम है ब्लैक डेथ, क्योंकि हमारे शरीर जो है पूरा ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए जो है इनका नाम रखा गया ब्लैक डेथ। तो हम आपको ये भी बता दिए कैसे ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है और कैसे हमको काटने के बाद हमको लॉस करता है और फिर हमारी मौत हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें कि प्लेग जो है इनकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब ये जो संक्रमण काल है, मतलब इसका जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसेगा तो कब तक में ये लक्षण दिखाई देगा, तो 4 से लेकर 6 दिन के अंदर, 4 से इनका जो संक्रमण काल होता है, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 6 दिन का होता है। मतलब क्या, 4 से लेकर 6 दिन के अंदर तक में ये अपना सारा लक्षण जो है आपको सामने में पेश कर देगा, आपको दिखने लगेगा ये सारा चीज, है ना। चलिए, तो हम आपको ये प्लेग जो आपको बताया, ये प्लेग एक महामारी के रूप में होती है, ये महामारी है और ये आपको बता दें ये बहुत ही भयंकर महामारी का रूप लेती है, जिनसे लाखों हजारों की संख्या में आदमी की मौत हो चुकी है पहले, और अब जो है अभी के टाइम में जो है इन पे कंट्रोल पा लिया गया है क्योंकि इनकी वैक्सीन तैयार है, तो इसलिए अभी के टाइम में इनसे बहुत राहत है, इनसे जल्दी किसी की मौत नहीं होती है क्योंकि इनकी दवाई बन चुकी है, इनकी वैक्सीन भी बन चुका है, इसलिए इनसे अभी कंट्रोल पा लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं किनका, कि ये जो प्लेग होते हैं, प्लेग जो है इनका सिम्टम्स क्या है, इनके लक्षण क्या क्या है, उस लक्षण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, लक्षण। चलिए, तो सबसे पहले इनका जो लक्षण है हम सिम्टम्स को पहले जान लेते हैं। आपको पता है सबसे पहला पॉइंट में तेज बुखार का रहना, आपको हम बता देते हैं कि इनमें क्या होगा। आप जब पेशाब करेंगे तो आपका पेशाब पीला नजर आएगा। पीला इसलिए होता है कि जब हमारा हीमोग्लोबिन टूटती है, जब हमारा आरबीसी जब टूटता है तो हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटने की वजह से जो है आपके शरीर में आपका पेशाब पीला होता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि आपके शरीर में तेज बुखार रहेगा, मतलब आपके शरीर में जो टेम्परेचर होगा वो 104 से 105 फ़ारेनहाइट बुखार रहेगा आपके शरीर में, मतलब आपका टेम्परेचर हाई रहेगा। चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले कि आपके गर्दन हो गया, पैर हो गया, इनमें गिल्टियां हो जाएगी, बहुत सारे जो है फोड़ा जैसा वो गिल्टियां उत्पन्न हो जाएगा। गर्दन हो गया, आपके पूरा पैर में जो है गिल्टियां उत्पन्न होने लगेगा, है ना। और वही गिल्टियां जो है 3 से 4 दिन के अंदर में वो पकने लगेगा और फिर वो सड़ने लगेगा, उनसे ब्लड भी निकलेगा और आपको जो है बहुत ही कष्ट होगा उनसे। ठीक है, तो बोले सबसे पहला पॉइंट बोले तेज बुखार कराना, पैर एवं गर्दनों में गिल्टी का होना। अगला पॉइंट में क्या बोले कि शरीर का काला पड़ने लगना, शरीर का जो पार्ट्स होगा, शरीर का भाग जो होगा वो काला पड़ने लगेगा। ठीक है, आपको एक बार फिर से बोल देते हैं इनका जो लक्षण है, सिम्टम्स जो है। तो सबसे पहला पॉइंट बोले कि तेज बुखार का रहना। दूसरा पॉइंट में क्या बोले क्या दूसरा पॉइंट में कि गर्दन और पैरों में जो है गिल्टी का होना। अगला पॉइंट में क्या बोले कि गिल्टियां का पक जाना। अगला पॉइंट में क्या बोले कि शरीर में काला पड़ जाना। शरीर में क्या होगा, शरीर का पार्ट सब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, काला होने लगेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है वो एनीमिया का होना, मतलब शरीर में खून का कमी का होना। लास्ट पॉइंट में क्या बोले, शरीर में खून का कमी हो जाना, मतलब एनीमिया हो जाना। ठीक है, चलिए हम आपको इनका सिम्टम्स बता दिए। आप चलते हैं ये फैलता कैसे, ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। ट्रांसमिशन मतलब संचरण। आप ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर में फैलते हैं कैसे, संचरण कैसे करते हैं, आपको बता दें। सबसे पहला पॉइंट, चूहा हो गया, इसके अलावा गिलहरी हो गया, इनके द्वारा जो है इनका संचरण होता है, ये ट्रांसमिशन करता है कि जहां जहां पर चूहा जाएंगे, जहां जहां पर जो है गिलहरी जाएंगे, है ना, तो अगर उनके शरीर पे पिस्सू रहा है उनके शरीर पे, तो वहां पर जो है ये पासुरेला पेस्टिस भी चला जाएगा और वहां पर ये बीमारी उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो इसका फैलाव कौन करता है, चूहा हो गया, गिलहरी हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके संपर्क में रहने से। अगला, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े,
बर्तन का उपयोग करने से ये फैलती है। संचरण एक बार फिर से बता दें, हम बोले क्या इस बीमारी का संचरण जो है चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, पिस्सू के द्वारा ये फैलती है, इनका संचरण होती है। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके संपर्क में रहने से। अगला पॉइंट में क्या बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी कपड़े बर्तन का उपयोग करने से। ठीक है, चलिए आपको हम इसका संचरण भी बता दिए। अब जो लास्ट इनका जो बता हुआ है वो है इनका प्रिवेंशन। इसी को कहते हैं रोकथाम। तो इनका जो प्रिवेंशन, जो रोकथाम, वो क्या, वो आपको बता दे। सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले कि घर में चूहा गिलहरी जो है इनको आने से रोकना चाहिए, मतलब घर में प्रवेश करने से उनको रोकना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि प्लेग को फैलने से रोकने के लिए प्लेग का टीका लगवाना चाहिए, प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। अगला पॉइंट बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को जो है वो एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए, उनको एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टो माइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, ये सब एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिटीन हो गया, ये सब एंटीबायोटिक है जो उसको उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट बोले क्या कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक बार फिर से बोलते हैं प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट में बोले चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, इनको घर में प्रवेश होने से रोकना चाहिए। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि बीमारी से फैलने से रोकने के लिए उनको वैक्सीन यानी कि प्लेग का वैक्सीन जो है वो लगवाना चाहिए। अगला पॉइंट बोले इस बीमारी से ग्रसित आदमी को एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिटीन हो गया, ये सब एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। और अगला पॉइंट बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को जल्द से जल्द जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। तो हम आपको प्लेग के बारे में पूरी आपको जानकारी दे दिए। प्लेग जो क्या होता है वो बता दिए, प्लेग किसके द्वारा होता है वो बता दिए, इनका लक्षण क्या वो बता दिए, इनका जो संचरण वो क्या है, इनका सिम्टम्स क्या वो बता दिए। ठीक है, चलिए आज आपका प्लेग जो है वो क्लियर हो गया। थैंक यू।